पापा एक बात करनी थी। पापा क्या हुआ, बोलो। मूर्ख की तरह मत खड़े रहो, बोलो क्या बात है। पापा अरे बोलो बेटा, हम कुछ नहीं कहेंगे। बोलो कुछ चाहिए तो वैसा बताओ, और अगर चाहिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे, पक्का दिलाएंगे। बताओ क्या चाहिए। क्या है, हम कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रोटीन की कमी हो रही है और प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, मसल मास के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। तो अरे बोलो बेटा। तो एक प्रोटीन का डिब्बा आता है अराउंड 1000-2000 के, तो वो मंगाना था। क्या? अब तुम्हें ये भूत कहाँ से सवार हो गया? डिब्बा चाहिए? उस डिब्बे में पता है क्या मिला कि तुम तो बस प्रोटीन देख के आए हो। अरे पापा सुनिए तो। आधा बॉडी बिल्डिंग सवार हो गई है दिमाग में तुम्हारे, वो चल रहा है, और ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग ना दिमाग में सवार हो। अब इनको डिब्बा चाहिए, उस डिब्बे के अंदर पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं वो लोग, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि वो एक लड़का था, गया जिम और वहाँ पे किसी को डिब्बा दे दिया किसी ने उसको, उसने वो खाया, 2 महीने के बाद वो हॉस्पिटल में। तुम पड़ गए हो तो कौन देखेगा? हम ही लोग की सोच लो, यानी क्या बॉडी बिल्डिंग सवार हो रही है, बॉडी बना रही है, हेल्थ बना रही है। प्लीज़ सुनिए तो। मतलब हम लोग इतना घर में कहाँ मिल पाता है, प्रोटीन की कमी इसीलिए हो रही है। कोई इससे बढ़िया तो नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं होगा। करते रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम खाएंगे पिए नहीं। आपको भी यही चीज़ पता है, आप भी कहते रहते ये हो। भी हेल्थ मत बनाना कि अपनी हेल्थ ही खराब कर बैठो। अरे पापा प्लीज़ 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 दिला दीजिए। किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी लेके बैठोगे कौन ध्यान देगा? कितना उसका खर्चा, फिर वो कौन उठाएगा? हैं? पता नहीं क्या चल के आए, बॉडी बनानी और जिम जाना बंद। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं प्लीज़ 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 प्लीज़। ऐसे जिम बंद। और अब कौन है? डिब्बा लेना है, मिलेगा बेटा डिब्बा अच्छे से। So as you saw, the conversation between Rahul and Rahul's father. It's the damn harsh reality, right? ये इंडिया में कुछ टैबू बन गया है कि प्रोटीन अगर पाउडरी फॉर्म में आ रहा है, अगर वो डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया, वो डिब्बे में आ रहा है जिसका ऐड नहीं दिखा रहे हैं, वो अगर कोई ले रहा है तो वो स्टेरॉइड है। बस उसको स्टेरॉइड का नाम दे दिया गया। सो व्हाट्स अप फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वे प्रोटीन। सबसे बड़ा टॉपिक फिटनेस यूनिवर्स का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे उलझा हुआ टॉपिक, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है लोगों को समझने में कि यार इसका है क्या मतलब, सच्चाई क्या है ना। तो थोड़ी चर्चा आज उस पर वे प्रोटीन के बारे में करेंगे। हम लोग आज थोड़े से मिथ भी तोड़ेंगे और राइट वे देखेंगे कि कैसे प्रोटीन का कंजप्शन होना चाहिए। सो अपने अपने पॉपकॉर्न अपने हाथ में ले लीजिए एंड लेट्स बिगिन टू फ्लाई टुगेदर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंटर आपको वीडियो के हर एक पॉइंट पे आपको दिखते रहेंगे, आप इनको रिकॉल कर सकते हो बार बार। तो पहला पॉइंटर यहाँ पे जो है, पहला पॉइंटर हम लोग देख सकते हैं कि टाइप ऑफ प्रोटीन्स, कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन? मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच आर देयर इन अ मार्केट, विच आर प्रचलित। One is whey and another is casein. They are not as different as they look like. ये डिफरेंट नहीं होते हैं, दोनों का
सेम कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों सिमिलर कंपोनेंट्स के साथ आते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आता है वो आता है बजट में। प्राइस, कैसीन का प्राइस थोड़ा सा हाई होता है इन कंपैरिजन टू वे का प्राइस अफोर्डेबल है एक आम इंसान के लिए, जस्ट लाइक मी। मैं वे यूज़ करता हूँ। सबसे बढ़िया वो उन लोगों के लिए बजट फ्रेंडली होता है जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको उस समय अफोर्ड नहीं करना है, तो वो वे के साथ जा सकते हैं। कोई ऐसा मैसिव डिफरेंस नहीं हो जाता कि कैसीन किसी और ग्रह का है और वे कहीं और ग्रह का है, तो वो कुछ अलग ही आपको चमत्कार दिखा देगा। चमत्कार नहीं देता है, दोनों ही चमत्कार नहीं देते हैं, लेकिन कंपोनेंट दोनों के सेम होते हैं। दोनों में अमाइनो एसिड्स आपको सेम मिलेंगे, कुछ कुछ ऊपर नीचे होता है, किसी में ल्यूसीन ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है, तो आप वो ऐसे आप देख सकते हो। लेकिन बजट के मामले में कैसीन ज़्यादा हाई होता है इन कंपेरिजन टू वे। आपका बजट टाइट है तो वे के साथ जाइए, अगर बजट टाइट नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप कैसीन ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंटर पे पढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है कि व्हाट इज़ अ वे होता क्या है। वे बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब हम लोग पनीर बनता है, पनीर को आपने हो सकता हो कभी देखा हो बनते हुए, है ना, तो वो जो पनीर बनता है तो उसका जो पानी छूट जाता है, जो ग्रीनिश येलो कलर का पानी छूट जाता है, वो होता है वे। बस सिंपल यही होता है वे एकदम नेचुरल कंपोनेंट है। ये टैबू हमारे दिमाग से हटना चाहिए। पहली चीज़ हमने मिसकंसेप्शन ये चीज़ हटा दी कि वे इज़ अ नेचुरल और अ आर्टिफिशियल। इट्स अ क्लियर कट आंसर इज़ देयर दैट इट्स अ नेचुरल substance, so we can have it with no difficulty, with no doubt in our mind। आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे यहाँ तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है जो दूसरे पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि हाउ इज़ वे प्रोटीन इज़ मेड ऑफ, कैसे वे प्रोटीन बनता है। तो मैंने जैसे बताया, जब हम लोग पनीर बनाते हैं, लेट्स से एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, लेट्स से माय मॉम हैज़ टू प्रिपेयर पनीर within the house, not to go and buy from the shop, and within the house। what she can do, सिंपली वो जाएंगी, मैं जाऊंगा, मैं दूध का पैकेट लेके आऊँगा, उनको दूंगा, और वो दूध का पैकेट वो एक कंटेनर में रखेंगी और सिंपली उसमें नींबू निचोड़ देंगी। जब नींबू उसके साथ दूध के साथ मिक्स होगा तो होता क्या है, दूध फट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, दूध फट जाता है। तो दूध जब फटता है तो हम लोग देखते हैं एक पानी की लेयर, ग्रीनिश येलो कलर की लेयर। आप जब भी आप देखना, कभी आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, खुद करके भी देख सकते हो, मज़ा बहुत आएगा, है ना। आप देखना ऊपर एक लेयर बन जाती है ग्रीनिश येलो कलर की, वो ग्रीनिश येलो कलर की जो लेयर है, और नीचे पनीर बैठ जाता है। जो पनीर होता है वो नीचे आ जाता है, सॉलिड सब्सटेंस, और लिक्विड ऊपर आ जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो वो जो लिक्विड होता है वही होता है वे, जिसको कंपनीज लेके जाके फर्टिलाइज करती हैं, फर्टिलाइजेशन करती हैं बहुत ज़्यादा मशीनों से, और तब जाके पाउडरी फॉर्म में उसको एक कंटेनर में डाल के एडिटिव्स, जो मतलब फ्लेवर्स होते हैं कुछ है ना, चॉकलेट फ्लेवर हो गया आपका, वनीला हो गया, ये सब फ्लेवर्स डाल के आपको कंटेनर में बेचते हैं, और कुछ नहीं है वे। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फोर्थ पॉइंट, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन बहुत हाई होता है। हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा जो मैक्रोज न्यूट्रेंट में जो बहुत सारे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है। इसलिए ही हम लोगों को कहा जाता है वी हैव टू ड्रिंक वे प्रोटीन, और सिंपली हम लोग को प्रोटीन तभी लेना चाहिए जब हम पूरे दिन में एक चंक्स में लेना चाहिए, है ना। मतलब कि आपने एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट किया अराउंड 8 पे, तो फिर उसके बाद आपने लंच किया, आपने लंच किया 1 PM पे। अब उसके आगे आपने फिर से स्नैक्स लिए, है ना, 5 अराउंड, और उसके बाद डिनर खाया
अराउंड 7:30 to 8, है ना, आपने डिनर खाया। तो ये पूरे जो 4 फेजेस रहे आपके खाने के, न्यूट्रिएंट्स आप कंटेन करोगे, है ना, अपनी बॉडी को दोगे, तो ये उसमें क्या है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि ब्रेकफास्ट में आपने भर के, जितना भी आपको पूरे दिन में प्रोटीन चाहिए आपने भर के ले लिया। ऐसा करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, डाइजेशन। यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ ये है कि यार एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है प्रोटीन का हमारी बॉडी में, लेकिन जो अभी बात हो रही थी ना कि यहाँ पे प्रोटीन एब्जॉर्प्शन तो बहुत हाई करता है हमारी बॉडी, लेकिन दिक्कत यही है कि एक साथ अगर आप ले लोगे तो एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाएगा और आप हो सकता है आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो अच्छी खासी, और साथ ही साथ उसमें भी और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम आती है कि यार एब्जॉर्ब तो हो गया, अब क्या होगा कि आप पूरे दिन का सिर्फ और सिर्फ एक बार में आपने प्रोटीन ले लिया। अगर आप और प्रोटीन कहीं से भी लोगे तो वो एक्सेस में जाएगा। सपोजिटली आपने थोड़ा सा इतना मतलब रिसर्च नहीं करी उस लेट से कोई चीज़ आप खा रहे हो उसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं करी और उसमें प्रोटीन कंटेंट है ना, 15 ग्राम ही प्रोटीन कंटेंट है, लेकिन है तो वो एक्सेस में जाएगा और आपने उसको ज़्यादा खा लिया तो वो एक्सेस में जाता है और वो आपको नुकसान देगा। बिकॉज एवरीथिंग इन दिस होल यूनिवर्स इन एक्सेस इज़ अ वर्स्ट, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई भी अगर आप करोगे, आप भर भर के करोगे तो आप पागल हो जाओगे, तो एक्सेस हमेशा बुरा है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट है अपने 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों पे, कि जो ये जिसको ये कहते हैं ये डिब्बा है ना, वे का डिब्बा, वो समझते हैं कि इस वे के डिब्बे को 1 महीना 2 महीना खाने के बाद मैं आर्नोल्ड बन जाऊँगा, बस काम हो गया। अब मैं इसी डिब्बे को खाता रहूँगा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता रहूँगा, मैं आर्नोल्ड बना रहूँगा। ऐसा नहीं होता है, आप आर्नोल्ड नहीं बन जाओगे। ये पहली बात ही बाबा की बूटी नहीं है, ये कोई बाबा का चमत्कारी तांत्रिक चीज़ें इसके अंदर नहीं भरी हुई हैं कि कोई पाउडर इसके अंदर जो तांत्रिक वे में डाला गया है कि आप खाओगे और आप बहुत बड़े मस्कुलर इंसान बन गए। ऐसा नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखिए, इसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो नेचुरल थिंग है और वो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। ज़्यादा चाहिए होती है या कम चाहिए होती है, ये नहीं होता है कि आप वो कोई जादू मंत्र है उसको आप खाएंगे तो आप मस्कुलर हो जाएंगे, नहीं खाएंगे तो सुकड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप एक मॉडरेट में आपको जितनी बॉडी आपका चाहती है आपसे प्रोटीन, आप उतना दोगे, आपकी बॉडी ग्लो करेगी in terms of skin, in terms of muscles, in terms of mind, in terms of everything, आपकी बॉडी ग्लो करेगी। तो प्रोटीन हमेशा इक्वल टू प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन है। ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा दीजिए कि इस डिब्बे में आपको जादू मिलेगा, जादू नहीं होता है। तो प्रोटीन है, ये मिसकंसेप्शन ख़त्म कर दिया हम लोगों ने कि ये अपने दिमाग में बैठा लिया कि प्रोटीन भैया प्रोटीन है। हम चाहे एग से लें, चाहे हम चिकन से लें, चाहे हम दाल से लें, चाहे हम किसी और चीज़ से, नट से लें, सोयाबीन से लें, किसी से भी लें, चाहे हम वे से लें, चाहे हम इस वे से लें, वो डिफरेंस नहीं होगा। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आ जाएगा कि ये डिब्बे में आता है तो इसमें कुछ जादू होगा और वो हम लोग ऐसे खाते हैं तो वो नेचुरल चीज़ है तो उसमें ऐसा जादू नहीं होगा, वो प्रोटीन ही है। ऐसा नहीं होता। प्रोटीन इज़ प्रोटीन, मेक एन अंडरस्टैंड, माइंड इट। सो हम लोग और आगे बढ़ते हैं अपने 6ठे पॉइंट पे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। 6ठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ये एक तरीके का मैथ है जिसको, जो बेसिक मैथ है जो हर को आनी चाहिए ही चाहिए अगर उनको हेल्दी एंड फिट रहना है। तो क्या है वो, ये ज़रूरी नहीं है कि एक मसल आदमी को ही ये मैथ आनी चाहिए या एक कोई बॉडी बिल्डर है उसी को आनी चाहिए। नहीं, एक नेचुरल बीइंग जो कॉमन मैन है, जो ऐसी एक्सरसाइज बहुत हासिल नहीं करता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करता है, जॉब पे जाता है या कोई वर्क करता है, बिजनेस करता है, घर पे रहता है, घर का काम करता है, ये सब चीज़ें करता है, तो उसको ये मैथ ज़रूर आनी चाहिए। क्या मैथ है कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कितना आपको किस टाइम पे कितना प्रोटीन लेना है।
बेसिकली अगर 2 टाइम होते हैं, जैसे आप बल्क कर रहे हो या तो आप मेंटेन पे हो। मेंटेन में क्या होता है, आपको वो निकालना पड़ेगा आपका मेंटेनेंस कैलोरीज, उससे आपको प्रोटीन इंटेक अपना पता चल जाएगा। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट जब आप पता कर लोगे वहाँ से कि मेरा प्रोटीन कंटेंट कितना होना चाहिए, वो कैसे पता करोगे, वो आप ऐसे पता करोगे कि जो प्रोटीन कंटेंट है, आप एक ग्राम में 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपका मेंटेनेंस कैलोरी होता है, मेंटेनेंस प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा वेट लेट से 60 है, 60 है, तो 60 है तो 60 इंटू 1 करेंगे तो 60 ग्राम प्रोटीन बिना कोई एक्सरसाइज, बिना कुछ, ये मेरा मेंटेनेंस कैलोरी हो गया। एक आम इंसान जैसे मैं हूँ, मैं लेट से मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करता, तो मेरा प्रोटीन इंटेक हो गया 60 ग्राम्स पर डे, सिंपल। और अगर आप बल्क कर रहे हो, अगर आप बल्क कर रहे हो, आपको मसल मास बढ़ाना है अपना, आप मसल मास बढ़ा रहे हो, उस समय आपको प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है मेंटेनेंस कैलोरी से। और यहीं पे एक मैथ आती है कि 1.6 to 2.2 ग्राम्स पर ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट जो होता है, वो आदमी को तब लेना चाहिए जब वो बल्क कर रहा है। और कटिंग में यही प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है, लेट्स ये अराउंड कम से कम 1.7 to 2.3 के ग्राम्स प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट ये हो जाता है कटिंग के दौरान, क्योंकि आपको थोड़ा रिप्ड वहाँ पे बनना होता है, तो प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है और कार्ब्स कम हो जाते हैं, तो कैलोरी को मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना हम लोग को, और ये बहुत सिंपल है। अगर मेरा वेट 60 kgs है तो मुझे अपने पर डे में, और मैं बल्क कर रहा हूँ, मुझे बल्किंग करनी है, मुझे मसल बढ़ानी है, तो मुझे मसल्स बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बल्क करना चाहता हूँ, मैं फूलना चाहता हूँ। लेट्स से हम लोग इंडियन भाषा की बात करते हैं, सिंपल भाषा रखूँगा मैं, बिल्कुल ही हर वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल भाषा बनेगी, नो कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट ऑन दिस चैनल, आई प्रिटी इंश्योर दैट। तो यहाँ पे बल्क आप कर रहे हो, मतलब आप मतलब आप अपने मसल्स को फुलाना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो साइज़ में, तो आप साइज़ गेन करना चाहते हो, तो वहाँ पे मेरा वेट जैसे इस समय 60 kg है लेट सपोज, तो वहाँ पे मुझे 1.6 से इंटू मैं जब 60 किलोज़ को करूँगा तो अराउंड 125 या 124 समथिंग ग्राम्स आएगा। तो वो जो आएगा वो कंटेंट, वो ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे मुझे लेना है, और मैं वो प्रोटीन किसी से भी ले सकता हूँ, चाहे वो चिकन से लूँ, चाहे वो एग से लूँ, चाहे वो सोयाबीन से लूँ, चाहे वो वे प्रोटीन से लूँ, किसी से भी लूँ, मुझे उससे मेरी बॉडी ये नहीं जानती कि उसको वो डिब्बे से मिल रहा है, कि वो उससे अंडे से मिल रहा है, कि उसको एग से मिल रहा है, वो ये जानती है कि हाँ उसको प्रोटीन मिल रहा है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, या आपकी कैलोरी आपको कितनी खानी है, क्योंकि आपको फिट रहना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और 7वां पॉइंट आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया, आपने मेरा साथ छोड़ दिया, तो आप दूसरे कंटेंट पे भागोगे और फिर तीसरे कंटेंट पे भागोगे, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ नहीं बता रहा मैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 7वां पॉइंट जो है, 7th पॉइंट आप देख सकते हो, 7th पॉइंट पे मैंने बताया है कि मोस्ट आस्क्ड, मैंने लिखा है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द इंटरनेट ऑन दिस फिटनेस इंडस्ट्री। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि बेस्ट टाइम कौन सा है, बेस्ट टाइम टू टेक वे प्रोटीन, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक वे प्रोटीन। सो वे प्रोटीन लेने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, वे प्रोटीन लेने का सबसे बेस्ट टाइम 24 घंटे में कभी भी है, या आई एम सीरियस अबाउट दैट। मैंने देखा है ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन घुसा हुआ है लोगों के माइंड में, मेरे माइंड में कभी था कि लोग जिम जाते हैं, वहाँ पे वर्कआउट किया, तो वहाँ पे लेट से एक इंसान है राहुल है, वो गया जिम और उसने वर्कआउट किया और उसके बाद उसने क्या देखा
उसने क्या देखा, वो आराम से चिल कर रहा है, लेकिन एक और लड़का है सौरभ, वो उसने वर्कआउट किया तो वो उसने क्या देखा, उसके बैग में वो प्रोटीन लाना भूल गया। उस दिन वो प्रोटीन लाना भूल गया जिम में। तो वो सौरभ परेशान, सौरभ यूँ कर रहा है, अरे मुझे प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एकदम से लेना होता है, मेरा सब पंप ख़त्म हो जाएगा, मैं फिर से वही पतला बन जाऊँगा या मेरी डेफिशिएट हो जाऊँगा। और राहुल सोच रहा है कि ये पागल हो गया है, और लिटरली वो सही सोच रहा है, क्योंकि सौरभ पागलपन कर रहा है। ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी इतनी जल्दी डिप्लीट नहीं करती है, आपकी बॉडी ये नहीं कहती। हाँ, ये प्रेफर होता है कि यार आप वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन लो, आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना चाहिए वर्कआउट के बाद। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड जब आप वर्कआउट करते हो तो बहुत सारे डिप्लीट हो जाते हैं आपकी बॉडी से बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। तो वो जो डिप्लीट हो जाते हैं उनको रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना पड़ता है, और ऐसा इसीलिए प्रेफर करा जाता है कि वर्कआउट के बाद लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई प्रेफर नहीं करता है, मुझे नहीं लगता। जो लोग सही राय देते हैं, जो लोग कुछ इस फिटनेस में थोड़ा सा जानते हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप एकदम से ले लो, आपको लेना ही लेना है, बिल्कुल सुई। अगर आपका वर्कआउट 7 बजे ख़त्म होता है तो 7:02 में आपको घोलना है अपने शेकर के अंदर प्रोटीन, और 7:05 पे आपको लेना ही लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से आओ, घर आओ, आपने उस समय आपको नहीं मन कर रहा, लेट से आपको मन ही नहीं कर रहा, सौरभ को मन नहीं कर रहा है ना लेने का, उस समय जब वो घर पहुंचा, तो वो खाना खाते समय भी ले सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी समय लेना है। अगर आप अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करके चल रहे हो ना, लेट से आपने वर्कआउट से पहले पूरा जितना भी न्यूट्रिशन आपका था वो पूरा बैलेंस तरीके से लिया है ना, A to Z बिल्कुल लाइन वाइज बढ़ते हुए बढ़िया तरीके से आपने न्यूट्रिशन दिया। जैसे आपने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से किया, लंच बहुत अच्छे से किया, फिर आप वर्कआउट करने गए है ना, और खाना भी कल का बहुत अच्छे से खाया था, नींद भी अच्छे से ली। ये नींद भी बहुत, न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है नींद। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा ज़रूर से ज़रूर, थोड़ा ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वापस टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक यही था कि टाइम कोई ज़रूरी नहीं है, आपका बॉडी का न्यूट्रिशन ज़रूरी है। तो आप कभी भी ले सकते हो 24 घंटे के अंदर। इस मिसकंसेप्शन को हम लोग ने साथ में क्या किया, फोड़ दिया है। तो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में ये टेंशन फ्री रहना है, इसके वजह से आपको डिप्रेस्ड नहीं हो जाना है कि आप एक बार नहीं लाए तो आप डिप्रेस्ड हो गए। मैं नहीं चाहता कि, आई डोंट वांट माय ऑडियंस, माय फैमिली टू बी डिप्रेस्ड ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स। डोंट गेट डिप्रेस्ड ऑफ these stupid things. I hardly suggest you that. Make in your mind that best time is never there for taking whey protein. Every time is the best time to take protein. Roger that. आगे बढ़ते हैं अपने 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट यहाँ पे आता है जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि डू यू हैव टू बी डिपेंडेबल। आपको क्या डिपेंड होना चाहिए? आपको क्या इस पे जो ये डिब्बा है इस पे क्या डिपेंड होना चाहिए? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? And the answer from my side and the whole industry and whole true industry is the big no. नहीं होना चाहिए। डिपेंडेबल किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया सौरभ का, सौरभ एक ऐसा इंसान था जो डिपेंड हो गया, राहुल डिपेंड नहीं हुआ उस टाइम पे, उस वे प्रोटीन पे। ऐसा कोई चीज़ नहीं, वो डिपेंड नहीं हुआ, सौरभ डिपेंड हो गया। वो डिप्रेशन में चला जा रहा था, उसको ऐसा लग रहा था उसने कुछ खो देगा वो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके दिमाग में वो खोने का डर था। तो ऐसा डर क्यों पालना जो बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर दे? तो डिपेंड नहीं होना है। डोंट बी डिपेंड ऑन दीज वे प्रोटीन।
आप प्रोटीन किसी से भी ले सकते हो। आप लेट से आपका बजट टाइट है, आपने वे प्रोटीन आपका ख़त्म हो गया, आपका बजट इस समय नहीं है वे प्रोटीन ख़रीदने का, तो आप अपना काम जैसे मैं करता हूँ, मैं भी जब अभी ये प्रोटीन अभी मैंने रिसेंटली हो सकता लिया है, तो मैं उससे पहले किससे काम चला रहा था? अंडों से चला रहा था, सोयाबीन से चला रहा था और चनों से चला रहा था, और आज भी चला रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसी को हर दिन ले रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। एक स्कूप लिया बस ख़त्म, उसके बाद चने, अंडे, है ना। इस समय तो नवरात्र चल रही है तो नहीं लेता, लेकिन आप किसी भी कंटेंट से प्रोटीन ले सकते हो। डोंट गेट डिपेंडेबल ऑन दिस। सो प्लीज़ ये हटाइए अपने दिमाग से कि मुझे डिपेंड होना पड़ेगा। मुझे अब जिम हुआ मेरा है, मैं दिन में उठा, और ये भी बहुत ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है कि जब आप नींद से उठो, है ना, तब भी आप वे प्रोटीन लो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ले सकते हैं। मैंने कहा ना 24 घंटे में आप कभी भी ले सकते हो, है ना। क्यों वो प्रेफर किया जाता है? ये दो पॉइंट इसलिए प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि जब आप सो के भी उठते हो ना, तो भी आपके अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड जिसको हम EAA कहते हैं, है ना, वो हो जाते हैं, वो डिप्लीट हो जाते हैं। तो उनको रिकवर करने के लिए ये वे प्रोटीन आता है। यहाँ पे आपको वे के अंदर कम से कम 21 तो 21 अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जिसमें अंदर BCAA और वो EAA तरीके से डिवाइड होते हैं। तो प्लीज़ ये डिपेंड ना होइए, अपने आप को डिप्रेशन में ना डालिए अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है। दूसरे भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, डू गो टू देम इफ़ यू डोंट वांट टू बी गेट डिप्रेस्ड। और अब हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट बात पे बढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही फ़नी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है समझना। वो एक मिसकंसेप्शन है बहुत ज़्यादा। जैसे और अपने लास्ट पॉइंट पे हम लोग पहुँच रहे हैं, किडनी डैमेज। क्या किडनी डैमेज हो जाती है? इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट वो जो राहुल के पापा, जो अभी हम लोग ने देखा शुरुआत में, राहुल के पापा ने कहा कि you don't have to buy this stuff, you will get ill in terms of kidney failure, है ना, किडनी फेलियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? और एक तरफ ऐसा होता भी है, वो कब होता है उसकी बात अभी मैं करता हूँ, लेकिन पहले करते हैं कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं तब नहीं होता है जब आप बिल्कुल राइट क्वांटिटी में, जो मैंने बताया जिस मीटर से, जैसे मैंने बताया कि बल्किंग कर रहे हैं तो 1.6 ग्राम्स आपको प्रोटीन लेना है पर केजी पर बॉडी वेट, है ना। तो उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करके आप अगर प्रोटीन ले रहे हो तो मैं डैम श्योर हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा, कोई किडनी का डैमेज कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने ओवर एक्सेस डाल रहे हो, 10 बार स्कूप ले रहे हो, डालते चले जा रहे हो, है ना, स्कूप लिया डाला, स्कूप लिया डाला, है ना, इसका लिया स्कूप और डालते चले गए, 10 बार आपने डाल दिया पानी के अंदर और पी गए, है ना। और ऐसा आप करते ही जा रहे हो 1 महीने या 2 महीने जितने भी, तो यू गॉट टू बी गेट स्टॉप फ्रॉम दैट। यू डोंट हैव टू डू दैट। ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी वेस्ट कर देगी वो चीज़, आप अगर ज़्यादा उसको दोगे, वो कहेगी ये तो वेस्ट हो रहा है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस है, तो वो स्टूल के दौरान आपको निकालेगी, तो किडनी पे ज़ोर आता है, तभी लोग कहते हैं कि किडनी डैमेज हो जाती है ना। सबका अपना अपना बॉडी में ये होता है कि कितना प्रोटीन कंटेंट वो ले सके। लेट से आर्नोल्ड है, लेट से रोनी कोलमैन है ना, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, इन सब के दे हैव दैट मसल साइज, दैट बिगर मसल साइज विच वांट्स दैट मच ऑफ प्रोटीन। दे कैन टेक 10 scoops पर डे और 10 scoops पर वीक, they can take, but a normal person who is a beginner or an intermediate, he or she will never have to do that। कभी नहीं करना चाहिए उनको, कभी नहीं।
क्योंकि जब भी करेंगे ऐसा तो आपको किडनी डैमेज होगी, फिर आपको झेलना पड़ेगा। तो ये मिसकंसेप्शन भी आपको हटाना चाहिए कि किडनी फेलियर आपको तुरंत हो जाएगा। आप एक स्कूप हर दिन ले रहे हो तो आपको किडनी फेलियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसको डिप्लीट कर रहे हो और आपकी बॉडी को वो चाहिए, तो आप जितना चाहिए वो दे रहे हो अपनी बॉडी को, तो कोई किडनी फेलियर नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, हमने आज सारे मिसकंसेप्शन और सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार में समझी हैं। होप सो आपको पूरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट ऑन द वीडियो। एंड अगर कुछ भी परेशानी हो ना किसी बात की भी, डू कमेंट एंड ऑल्सो यू कैन DM मी ऑन WhatsApp, on Facebook and also on Instagram. There is a handle in the description, you can follow me on that. Hope so आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो, और इसको जाके इम्प्लीमेंट कीजिए और enjoy the life. And at the end, let the growth begins from today. Peace.